अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू हरर नाइट्स विद के। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। रब्बे करीम से हमारी दुआ है कि वो आपको हमेशा तंदुरुस्त, खुश और सलामत रखे। हमारी आज की कहानी हमें एक सब्सक्राइबर ने दुबई से भेजी है। उनका मानना है कि ये उनके साथ पेश आने वाला एक सच्चा वाकया है। तो आइए आपको उनकी ये आप बीती उन्हीं की जबानी सुनाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम हैदर है और मेरा ताल्लुक बेसिकली पाकिस्तान से ही है। मैं कई सालों से अपनी फैमिली के साथ दुबई में सेटल हूँ और पेशे के लिहाज से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ड्राइविंग कोई मामूली काम नहीं। हाजिर दिमागी के साथ साथ फिजिकली तौर पर भी इंसान को फिट रहना चाहिए, तभी जाकर आप एक अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं। मुझे अपने इस 10 साल कैरियर में कई मुल्कों का सफर करना पड़ा। मैं ऐसे ऐसे सुनसान और वीरान रास्तों से गुजरा हूँ। अगर एक आम इंसान वहां से गुजरे तो शायद खौफ के मारे उसकी धड़कनें बंद हो जाए। ये रास्ते इतने खौफनाक और सुनसान होते हैं कि यहाँ मीलों तक कोई आबादी नहीं होती और बाज औकात कई 100 किलोमीटर तक कोई दूसरी गाड़ी भी नजर नहीं आती। कभी कभार तो ऐसा भी हुआ कि मेरा ट्रक अचानक ही खराब हो गया और मैं अकेला इन्हीं सुनसान रास्तों में मारा मारा फिरता रहा। प्यारे दोस्तों, आज जो वाकया मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक तजर्बा है। मैंने उस रात जो कुछ देखा और महसूस किया वो आज तक मेरी आंखों के सामने है और मुझे खौफजदा करता रहता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा काम सामान की डिलीवरी करना है। मैं अक्सर लंबे सफर पर रहता हूँ और ज्यादातर मेरे ट्रिप्स बाहर के मुल्कों में होते हैं। आज से पहले तक मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी यूं एकदम से पलटा खा जाएगी। ये सर्दी का मौसम था, शायद दिसंबर का महीना। मेरा ट्रक पहले से ही ओवरलोड था, लेकिन मुझे रात के टाइम में ही सफर करना था। रात के वक्त अक्सर ट्रैफिक कम होती है, लिहाजा मैं अपना सामान लेकर अक्सर रात के वक्त ही सफर किया करता था। उस रात मैं जैसे ही अपने ट्रक में बैठा तो अल्लाह का नाम लेकर ट्रक को स्टार्ट किया। खामोश पहाड़ी और सहराई सिलसिले से होता हुआ मैं अपने सफर की जानिब गामजन था। बाहर शदीद ठंडी और तेज हवा चल रही थी। ये हवा जब भी गाड़ी को छूकर निकलती तो एक सीटी की आवाज कानों में सुनाई देती। आसमान पूरी तरह से अब्र-आलूद था और देखते ही देखते बारिश भी होने लगी। मैं तकरीबन 1 घंटा मुसलसल ड्राइव कर चुका था। जब मैं बीच सहरा में पहुंचा तो अचानक ही मेरे ट्रक की हेडलाइट खुद ब खुद ही बंद हो गई। पूरी सड़क पर एकदम अंधेरा छा गया और मैं अपनी आंखों पर जोर दिए रास्ता देखने की कोशिश करने लगा। मैंने अब अपने ट्रक की स्पीड पहले से कम कर ली और हेडलाइट के बटन को ऑन ऑफ करने लगा। थोड़ी देर बाद मेरे ट्रक की हेडलाइट्स खुद ब खुद ही ठीक हो गई और मैंने दोबारा अपना सफर जारी रखा कि शायद ट्रक में कोई वायरिंग का मसला हो गया है कि जिसकी वजह से लाइट स्पार्क कर रही है। मैं दिल ही दिल में यही सोच रहा था कि मेरे ट्रक की वायरिंग में कुछ मसला आ गया है, शायद इसी वजह से लाइट ऑन ऑफ हो रही है, और अपना सफर जारी रखा। खैर, मैंने खुद को तसल्ली दी और अपना सफर जारी रखा। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे ट्रक के अंदर मौजूद है। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो मुझे कुछ भी नजर ना आया, लेकिन न जाने फिर भी क्यों मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास बार बार हो रहा था। मेरे दिल की धड़कन बुरी तरह से तेज हो चुकी थी और मुझे अंदर ही अंदर ये एहसास हो रहा था कि मेरे साथ ट्रक में कोई जरूर मौजूद है। मेरा दिमाग अभी इसी उलझनों में था कि मुझे अचानक से सड़क के दरमियान दूर से ही एक औरत खड़ी हुई नजर आई। उसने अपने जिस्म पर एक सफेद रंग का लिबास पहना हुआ था, जैसे मरते हुए किसी मुर्दे को पहनाया जाता है। मैंने फौरन ही घबराकर ट्रक की ब्रेक लगा दिए और फटी फटी आंखों से उस औरत की जानिब देखने लगा। वो औरत खूंखार नजरों से मेरी जानिब देख रही थी। उसका चेहरा ऐसा था जैसे बादलों में छुपा हुआ चांद, लेकिन उसकी आंखों से झलकने वाला गुस्सा किसी वाकये की बाज़गाश्त सुना रहा था। मैंने उसे देखते ही ट्रक का हॉर्न बजाया
लेकिन वो अपनी जगह से ना हिली। न जाने क्यों अब मुझे अपने दिल ही दिल में खौफ सा महसूस होने लगा था। मैंने इतने सफर और टूर्स किए, लेकिन आज से पहले तक मुझे कभी भी खौफ महसूस ना हुआ और ना ही कभी मेरे साथ इस किस्म का वाकया पेश आया। मैं हैरान था तो सिर्फ इस बात पर कि आखिर इस वीरान सहरा में एक खूबसूरत हसीना कहां से आई। मेरे हॉर्न बजाने पर वो औरत अचानक से कहीं गायब हो गई और वो मंजर मेरी आंखों के पर्दे से एक सेकंड में ही गायब हो गया और वो मंजर मेरी आंखों के सामने से एक ही पल में गायब हो गया। मैंने फौरन ही अपनी गाड़ी की रफ्तार तेज की और दिल ही दिल में खुदा को याद करने लगा। अजीब बात तो ये थी कि अगले हर मोड़ पर वही औरत मुझे दोबारा नजर आई। वो अपने बाल खोले हुए सड़क के बिल्कुल दरमियान में खड़ी होती। मैं जो ही उसके पास पहुंचता तो वो एक झमाके से गायब हो जाती। उस रात ये सिलसिला थमने का नाम ही ना ले रहा था। कभी वो मुझे सड़क के दरमियान में, कभी सामने, कभी दरख्तों की ऊंट में, तो कभी सहरा के एक टीले पर खड़ी हुई नजर आती। अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी थी कि जो कुछ मैं समझ रहा हूँ वैसा कुछ भी नहीं। या तो ये मेरी नजर का धोखा है या फिर यहाँ जिन्नात के कबीले आबाद है, क्योंकि मैंने बचपन से ही अपनी माँ से सुन रखा था कि जिन्नात हमेशा सुनसान और वीरान इलाकों में रहते हैं। अब मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि किसी न किसी तरीके से इस इलाके से निकलना है। तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव के बाद जब मैं एक छोटे से शहर के करीब पहुंचा तो वो औरत मुझे नजर आना बंद हो गई। मैंने अपने ट्रक को एक रोड साइड होटल पर खड़ा किया और जैसे ही बाहर निकलकर आसमान की जानिब देखा तो सर्द हवा के थपेड़े और बारिश की बूंदों ने मेरा इस्तकबाल किया। आसमान के बीचों बीच मुझे एक साया सा उड़ता हुआ दिखाई दिया। वही सफेद होला, वही धुंध। शायद शायद वो औरत किसी भी तरह से मुझे छोड़ने पर राजी न थी। मैं कई लम्हों तक हक्का बक्का उस मंजर को देखता रहा। फिर अचानक से मैंने अपने सर को झटका और होटल की तरफ बढ़ने लगा। होटल के कमरे में आकर मैंने अंदर से दरवाजा बंद किया और सीधा जाकर बेड पर बैठ गया। मेरे सहन में अब भी वही मंजर चल रहा था। अगले ही लम्हे दरवाजे पर एक दस्तक हुई और खौफ की एक सर्द लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। मैंने हकलाती हुई जबान से सिर्फ इतना ही बोल सका, कौन? सर, रूम सर्विस। शायद मेरी चाय आ चुकी थी, जो कि मैं रूम में आने से पहले ही काउंटर पर ऑर्डर देकर आया था। अपनी चाय लेकर मैं सीधा सोफे की जानिब आया और साइड पर रखा हुआ टेबल लैंप जलाकर कमरे का जायजा लेने लगा। ये एक आम और मामूली सा कमरा था। इस कमरे में एक बेड, एक अलमारी और एक छोटा सा बाथरूम था और साइड पर एक जानिब एक खिड़की भी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि खिड़की के शीशे पर अब भी किसी के हाथों के निशान मौजूद थे, जैसे किसी ने इसे बाहर बहुत जोर से पकड़ा हुआ था या फिर उसके हाथ शीशे पर से नीचे की जानिब घिसटने के निशानात थे। ये सब कुछ मुझे इसलिए थोड़ा अजीब लगा कि जिस कमरे में मैं रिहाइश पजीर था ये शायद दूसरी मंजिल पर था और खिड़की नीचे जमीन से कोई 15 फीट ऊपर थी। तो फिर शीशों पर ये इंसानी हाथ के निशानात कैसे आए? हो सकता है कभी होटल की इंतजामिया ने इन शीशों को साफ करने की कोशिश की हो और तभी गलती से ये निशानात रह गए हों। मैंने अपने दिल को तसल्ली देते हुए इस ख्याल को झटका और अपनी चाय का सिप लेने लगा। चाय के चंद घूंट लेने के बाद मैंने जैसे ही खिड़की का पर्दा सरकाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बाहर बिल्कुल मेरे कमरे के सामने एक सफेद साया खड़ा था। वही सफेद साया जो मैंने अब से कुछ घंटे पहले सड़क पर देखा था। वही औरत, वही लिबास, मगर अब की बार उस चेहरे की बनावट मुकम्मल तौर पर तब्दील थी। सफेद रूखा और बेरौनक चेहरा, आंखों की जगह काले गड्ढे और होंठों से भी सियाह रंग का धुआं निकल रहा था। मैं एक लम्हे को घबरा कर पीछे की जाने पलटा। मुझे अपनी आंखों पे जरा भी यकीन ना आ रहा था। जिस वाक़ये को मैं अपना वहम समझ रहा था वो तो एक हकीकत का रूप लिए
बिल्कुल मेरी नजरों के ठीक सामने मौजूद था। मैं घबरा कर तेजी से दोबारा अपनी जगह पर बैठ गया और दिल ही दिल में कलमा पढ़ने लगा। या अल्लाह, मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो ये मुसीबत आखिर मेरे ही गले क्यों पड़ गई है। कमरे में इतनी खामोशी थी कि घड़ी की सुइयों की आवाज मुझे वाज़े सुनाई दे रही थी। मैं खौफ से सहमा हुआ अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मेरा दम आहिस्ता आहिस्ता घुटता जा रहा हो। फिर अचानक से मेरे दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। ये दस्तक सुनते ही जैसे मेरी सांस रुक गई। मैंने कांपते हुए दरवाजे की जानिब देखा, मगर मेरी हिम्मत ना हो रही थी कि उठ के दरवाजा खोलूं। मेरे मुंह से बस हल्का सा यही निकल सका, क, क, कौन है। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, कमरे के नीचे से ही स्याह रंग का धुआं आहिस्ता आहिस्ता कमरे में भरने लगा। ये मंजर देखकर मेरे मुंह से एक चीख निकली और मैं तेजी से अपने बैग की जानिब बढ़ा, क्योंकि मैं जब भी सफर पर निकलता तो अपने बैग के अंदर जरूरी सामान रख लेता, जिसमें एक छोटा सा कुरान पाक भी शामिल था। मैंने तेजी से कुरान पाक निकाला और जोर जोर से पढ़ने लगा। मेरा जिस्म पूरी तरह से साकत हो चुका था, जबकि मेरी जुबान अब भी सूरह यासीन की तिलावत कर रही थी। कुरान पाक की बरकत की वजह से वो धुआं मेरे कमरे से तो बाहर निकल गया था, लेकिन अब भी उसकी मौजूदगी का एहसास मुझे बार बार हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कमरे की छत पर कोई चहलकदमी कर रहा हो। खौफ के मारे मैं पूरी रात जागता रहा और मुसलसल कुरान पाक की आयत पढ़ता रहा। मैं अल्लाह से यही दुआ कर रहा था कि किसी तरह से सुबह हो जाए। तमाम रात ना तो मुझे नींद आई और ना ही सुकून मिला। जैसे तैसे सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आई तो खुशी के मारे मेरी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि वो सफेद साया मुझे अब दिखाई नहीं दे रहा था, या शायद फिर अपने किसी अगले शिकार की तलाश में चला गया था। सुबह होते ही मैंने होटल से चेकआउट किया। मेरे चेहरे पर अब भी थकन के आसार बिल्कुल वाजे मौजूद थे। मैंने ट्रक में बैठकर इंजन स्टार्ट किया और वापस अपने रूट की तरफ निकल पड़ा। मैं अब भी अपने दिल को यही तसल्ली दे रहा था कि मैंने अब तक जो कुछ भी देखा, या तो वो एक भयानक ख्वाब था या फिर मेरा वहम। मगर मेरे अंदर का इंसान मुझे चीख चीख कर ये बता रहा था कि ये कोई ख्वाब या वहम नहीं, बल्कि एक हकीकत था। मैं जैसे ही उस सुनसान हाईवे पर पहुंचा तो मेरे अंदर खौफ की फिर से वही सर्द लहर दौड़ गई। पूरा आसमान अब भी बादलों से ढका हुआ था। हालांकि ये दिन का वक्त था, मगर सड़क पर अब भी कोई गाड़ी या कोई इंसान मौजूद नहीं था। मैं आहिस्ता आहिस्ता ड्राइव कर रहा था। अचानक मेरी नजर सड़क के किनारे एक दरख्त पर पड़ी, जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था। देखने से ऐसा लगता था कि जैसे ये सालों पुराना हो। टूटे फूटे इस बोर्ड पर मिट्टी की एक तह जमी हुई थी। इसे देखते ही मेरे दिल में एक अजीब सा तजस्सुस जागा। मैंने अपने ट्रक को रोका और उससे नीचे उतर आया। मेरे कदम खुद ब खुद ही उस दरख्त की जानिब बढ़ रहे थे। दरख्त के पास पहुंचकर मैंने जल्दी से उस बोर्ड पर मिट्टी की जमी हुई तह को साफ किया। इस बोर्ड पर एक तहरीर आवेजा थी, जो कि अब भी साफ पढ़ी जा सकती थी। इस मकाम पर 1998 में एक औरत की लाश मिली थी, सफेद लिबास में, जिसकी शिनाख्त आज तक नहीं हो सकी। इलाका मकीनों का कहना है कि वो अब भी यहाँ दिखाई देती है, लिहाजा यहाँ से गुजरने वाले तमाम मुसाफिर खबरदार रहे। तहरीर पढ़ते ही मेरे हाथ फिर से कांपने लगे और दिल की धड़कनें तेज हो गई। ये ये तो वही जगह थी जहां मैंने उस औरत को कल रात देखा था। जितना जल्दी हो सके मुझे इस जगह से दूर निकल जाना चाहिए। मैंने तेजी से अपना कदम ट्रक की जानिब बढ़ाया, मगर अचानक ही मेरे ट्रक का हॉर्न बगैर किसी वजह के जोर जोर से बजने लगा। मैं तेजी से भागकर ट्रक की जानिब लपका, मगर किसी ने उसका दरवाजा अंदर से ही बंद कर दिया था। मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से ट्रक का दरवाजा अनलॉक कर सकूं, मगर वो खुलने का नाम ही ना ले रहा था। खैर, काफी जिद्दोजहद के बाद मैंने ट्रक का दरवाजा खोल लिया, लेकिन मेरे दरवाजा खोलते ही ट्रक का हॉर्न खुद ब खुद ही बंद हो गया। मैं जैसे ही अंदर बैठा और इंजन स्टार्ट करने लगा
तो अचानक मेरी नजर साइड वाले शीशे पर पड़ी। इस शीशे पर कुछ लिखा हुआ था। मैंने जब गौर से शीशे की जानिब देखा तो मुझे उस पर कुछ लिखा हुआ नजर आया। क्या तुम मुझे दोबारा छोड़ दोगे? ये इबारत पढ़ते ही खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं किसी बेजान पत्थर की मानंद एकदम साकत रह गया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं पागल हो जाऊंगा। फिर अचानक मेरे ट्रक का रेडियो खुद ब खुद ही ऑन हो गया, लेकिन यहाँ कोई गाना नहीं चल रहा था, बल्कि एक औरत की कराहती हुई आवाज सुनाई दी। सुनो, मेरी कहानी सुनो, वरना तुम कभी भी वापस ना जा सकोगे। शायद ये तंबीह मेरे लिए ही थी। मेरी हैरत में पल पल भर इजाफा हो रहा था। मैंने जल्दी से रेडियो ऑफ किया और ट्रक को आगे की जाने बढ़ा दिया। मैंने एक बात तो नोट की थी कि मैं जब भी कुरान की तिलावत करता तो ये वाक़ियात खुद ब खुद ही बंद हो जाते। कई मील सफर करने के बाद मैं एक गैस स्टेशन पर रुका। वहां पर और भी लोग मौजूद थे। मैंने एक बूढ़े शख्स से पूछा कि यहाँ से कुछ मील पहले एक औरत के वाक़ये का सुना है, क्या तुम उस औरत के बारे में कुछ जानते हो? मेरी बात सुनकर वो बूढ़ा शख्स मेरी तरफ देखकर खामोश हो गया। फिर आहिस्ता से इधर उधर देखते हुए वो मुझसे मुखातिब हुआ। बेटा, वो औरत आज भी अपने कातिल को ढूंढ रही है, जिसे कभी पकड़ा नहीं जा सका। लेकिन जो भी इंसान इस जगह से गुजरता है तो वो उसकी आंखों में झांकती है। शायद शायद तुम उनमें से एक हो। बूढ़े ने राजदाराना अंदाज में मेरी जानिब देखते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर जैसे मैं सुन हो गया। तो क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं गुस्से से चिल्लाया, जबकि मेरे दिल में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था। क्या क्या वो मुझे चुन चुकी है? क्या मैं ही उसका अगला शिकार हूँ, या फिर शायद मैं ही वही आखिरी शख्स हूँ कि जो इस अधूरी कहानी को मुकम्मल करेगा? मैं कई दिन तक इस वाक्य को भूलने की कोशिश करता रहा और हर रात सूरह यासीन पढ़ता रहा। रोज सुबह उठकर मैं रब से यही दुआ करता था कि या रब, उस औरत की रूह को सुकून मिल जाए। लेकिन शायद मैं ये भूल चुका था कि उस औरत की बजाय अब सुकून मेरी किस्मत से छिन गया है, क्योंकि अब वो सफेद साया मेरे ख्वाबों में आकर मुझे तंग करने लगा था। एक रात मैंने फिर से उसे ख्वाब में देखा। वो एक वीरान पुराने से मकान में बैठी थी और एक नन्हा बच्चा उसके कदमों में लेटा था। आज भी उस औरत के चेहरे पर वही दर्द और वही खामोशी थी। उसने सपाट नजरों से मेरी तरफ देखा। सुनो, मेरी कहानी सुनो, मेरी सच्चाई, वरना तुम कभी चैन से नहीं जी सकोगे। बस इतना कहकर वो मेरी आंखों से ओझल हो गई और मेरी आंख खुल गई। अगली सुबह उठते ही मैंने फैसला किया कि बस अब और नहीं, मुझे इस हकीकत तक पहुंचना ही होगा। मुझे उस औरत की असल कहानी जानी ही होगी। आखिर उसके इस दुख और मौत की वजह क्या बनी? जरूर मुझे उसे इंसाफ दिलाना होगा। मैंने तैयारी की और वापस उसी इलाके में आ गया जहां वो वाकया हुआ था। करीबी शहर की लाइब्रेरी में मैंने पुराने अखबारात खंगालने शुरू किए और पुलिस स्टेशन जाकर कई फाइलें भी देखी। कई घंटों की तलाश के बाद आखिरकार मुझे एक पुराना आर्टिकल मिल ही गया। तेज तूफानी सर्द रात में एक औरत की लाश जंगल के करीब से मिली। पुलिस का कहना है कि वो शदीद तशद्दुद का शिकार हुई थी। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था जो जिंदा बच गया। औरत की शिनाख्त आज तक इसलिए नहीं हो सकी कि बच्चे को सोशल वेलफेयर ने ले लिया और इसे एक नाम दे दिया, हैदर। ये तहरीर पढ़कर मेरी सांसें जैसे रुक गई। अखबार का वो सफा मेरे हाथ में लरजने लगा। हैदर, ये ये तो मेरा नाम है। क्या क्या ये मैं था? क्या वो औरत मेरी माँ थी? मेरी आंखों में एकदम से आंसू उमड़ आए और मेरा जहन बुरी तरह से चकराने लगा। क्या वो सफेद लिबास वाली वो मेरी माँ की रूह थी? मेरे कदम जैसे जमीन से जुड़ गए थे और मेरे अंदर सब कुछ टूट फूट चुका था। सारी जिंदगी मुझे तो ये बताया गया था कि मेरे माँ बाप एक हादसे में मर गए थे, लेकिन सच ये था
कि मेरी माँ कत्ल कर दी गई थी और अब वो अपने बेटे तक अपनी पुकार पहुंचा रही थी। वो सिर्फ एक भटकी हुई रूह नहीं थी, वो एक माँ थी जो अपने बेटे को पहचानने आई थी, उसे सच बताने, उसे जगाने के लिए, उसे आजाद करने के लिए। ये सब सोचते ही मेरी आंखों से आंसू रवा दवा हो गए। मैं दोबारा से उस मकाम पर लौट गया जहां से उसकी लाश मिली थी। मैंने वहां एक कतबा लगाया, मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ। मैं देर से समझा, लेकिन अब आप तन्हा नहीं हैं। आपका बेटा आपको पहचान चुका है। अल्लाह आपकी रूह को सब्र दे और आपको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। मैंने कुरान की तिलावत की और आंखें बंद करके दिल से दुआ मांगी। मेरी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। तभी हवा का एक नरम झोंका मेरे चेहरे को छू गया। ऐसा लगा कि जैसे मेरे सर पर किसी ने हाथ फेरा हो। ये सब मेरी माँ की तरफ से एक प्यार था, खुदा की रहमत थी। आज भी मैं उस दिन की आस पे जी रहा हूँ कि जब बरोज़े कयामत मैं अपनी वालदा से मुलाकात करूंगा और अपने सीने से लगाऊंगा। मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि जिन लोगों की माएँ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, खुदा उन्हें सब्र दे। आमीन। प्यारे दोस्तों, ये थी हैदर भाई की कहानी। ये एक सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी थी। शायद इस कहानी को पढ़ते हुए आज मेरी भी आंखें नम हो गई। मैं रब से दुआ करता हूँ कि वो तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। आमीन। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी तमाम कहानियां बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।